हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन ज़ियारा साइंस। तो आज के इस सेशन में हम 10th क्लास की चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की शुरुआत करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने सिर्फ चैप्टर को समझा था कि चैप्टर क्या है। ठीक है, आज इस सेशन में हम चैप्टर की शुरुआत उसके इंट्रोडक्शन के साथ करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो भैया इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। दूसरा केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। मतलब कि मैंने जो समझाया था आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसे की सारी हिस्ट्री अब आपको डिटेल्स में पढ़नी है। वो तो शॉर्ट टर्म में आपने समझ लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से टाइप्स हैं? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोरोजन एंड रॉन्सिडिटी। ये भी टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। कौन सा टॉपिक है हमारा? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो देखो भैया, चलो अब इसको समझते हैं। अगर बोर होना ना तो स्किप कर लेना, बट क्लास को पूरा देखना। ठीक है, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। आप स्पीड में देख लेना, 2x कर लेना, बट क्लास को पूरा देखना। क्योंकि क्योंकि भैया लोग सारे टॉपिक्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक नहीं समझा ना तो अगला नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल चेंज को एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे भैया लेते हैं हम एक पेपर। क्या लेते हैं? ये है हमारे पास एक पेपर। हमने एक पेपर लिया, इसको 20 से हमने काट दिया। ठीक है, अब 20 से काटोगे तो क्या होगा? ये पेपर के 2 पीसेस हो गए हैं। 20 से आपने इसे काट दिया तो पेपर के हमें 2 पीसेस मिल गए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ भैया? चेंज नहीं हुआ यहाँ पे? चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? पेपर आपका पहले ऐसे था, एक पेपर था, बट आपको अब 2 पेपर मिले हैं। इसके शेप में भी चेंज हुआ है और साइज में भी चेंज हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पे चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए? चेंज हुआ है हमारा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। यहाँ आपका एक पेपर का पीस था, बट यहाँ पे 2 पेपर के पीसेस हैं और इसकी साइज और शेप में चेंज आया है। आया है कि नहीं आया है? आप बताओ, आप ही बताओ, चेंज आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं ना भैया, चेंजेस आए हैं ना, यहाँ पे चेंज हुआ है ना। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो भैया, दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? आपको प्यास लगी है, बहुत गर्मी है। आज गर्मी वैसे है भी बहुत। ठीक है, प्यास लगी है आपको, गला सूखा जा रहा है आपका। जाके मम्मी से बोल रहे हो, मम्मी हमें प्यास लगी है, शरबत बना दो हमारे लिए, बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। अब मम्मी कहेंगी चुप हो जाओ, मैंने सुबह से बहुत काम किया, बहुत गर्मी हो रही है, मैं नहीं बना रही हूँ, खुद बना लो। तो कहोगे अच्छा भैया, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, चलते हैं, खुद बनाना पड़ेगा। तो जाओगे किचन में, आपने शरबत बनाई, तो कहोगे कि विदाउट आइस क्यूब के मज़ा तो आने वाला नहीं है। फ्रिज से गए, आइस ट्रे निकाल लिया है, आइस ट्रे निकाल लिया है। अब आइस क्यूब आपने डाल लिया अपनी शरबत में, लेकिन आप हो बहुत निकम्मे। आप निकम्मे हो, इस बात को मान लो। हाँ, और आइस ट्रे को आपने छोड़ दिया वहीं किचन में। किचन में आपने आइस ट्रे को छोड़ दिया। ठीक है, अब आइस ट्रे को जब छोड़ दिया ना, तो ये रहा आपका आइस ट्रे। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये जो आपकी आइस ट्रे में आइस क्यूब्स थी, वो लिक्विड फॉर्म में हो गई। चेंज हुआ ना,
चेंज हो गया ना, यहाँ पे भी तो चेंज हो गए भाई, मान लो इस बात को। क्यों नहीं मान रहे हो कि चेंजेस हुए हैं? हाँ, यहाँ पे भी तो चेंज हो गए हैं, यहाँ पे भी स्टेट में चेंज हुआ है ना। ये बर्फ का टुकड़ा था, सॉलिड था, ये सॉलिड से आपका लिक्विड हो गया, चेंज हुआ ना यहाँ पे भी। क्यों भैया लोग, चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? चेंज हुआ है ना, मानो इस बात को। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि ये आपका एक पेपर का टुकड़ा था, है ना, ये आपका पेपर का टुकड़ा था, इसको आपने फोल्ड करके इसका नाव बना लिया, फोल्ड करके इसका नाव बना लिया। तो भैया बताओ हमें, आपने इस पेपर, सॉरी एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ये पेपर था, इसको फोल्ड करके आपने नाव बना लिया, है ना, नाव बनाया। तो अब ये पेपर ऐसा था बट अब ऐसा हो गया, इसका यूज़ कुछ और था, इसका यूज़ कुछ और हो गया। चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं? चेंजेस हुए हैं ना, मानो इस बात को कि चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। लेकिन 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 एक बात नोटिस करने वाली ये है कि चेंजेस यहाँ पे हो तो रहे हैं, चेंजेस यहाँ पे हो तो रहे हैं चेंजेस, लेकिन कैसा चेंज है ये चेंज हो के अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज़ कर रहा है, अपनी रियल आइडेंटिटी यहाँ लूज़ नहीं कर रहा है। इसका कंपोजिशन जो है बिल्कुल ही सेम है, इसके कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो बिल्कुल ही सेम है। लेकिन यहाँ पे इसके स्टेट में चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है, साइज में चेंज हो रहा है। यहाँ पे इसके स्टेट, शेप एंड साइज में चेंज हो रहा है। कैसे? अब बोलोगे कैसे चेंज हो रहा है शेप, स्टेट, साइज में? तो भैया ये जो बर्फ़ का टुकड़ा था आपका ये बर्फ़ का टुकड़ा था, ये लिक्विड में हुआ कि नहीं हुआ? इसके स्टेट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मानो इस बात को। आपका पेपर का टुकड़ा था, इसको आपने बीच में से फाड़ा तो 2 टुकड़े मिले, इसकी साइज़ में चेंज हुई, शेप में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ चेंज? तो क्यों नहीं मानते हो, बोल रहे हो नहीं हो रहा है? चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन कैसा चेंज हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन जो कंपाउंड है ना, अपनी रियल आइडेंटिटी लूज़ नहीं कर रहा है। विदाउट लूजिंग देयर आइडेंटिटी चेंज इज ऑकर। यहाँ पे चेंज हुआ है, लेकिन उसने अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं खोई है। मतलब आपका वही पदार्थ, यहाँ पे बर्फ़ का जो टुकड़ा है उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O ही है, और जो लिक्विड है उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O ही है। मतलब कंपोजिशन उसका सेम है, उसके कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ चेंजेस हुए हैं तो उसके शेप, साइज़ एंड स्टेट में चेंजेस हुए हैं। और इस तरह के चेंजेस फ़िज़िकल चेंजेस कहलाते हैं। इस तरह के चेंजेस आपके फ़िज़िकल चेंजेस कहलाते हैं। अब भैया अब बात आती है, ये जो आपका फ़िज़िकल चेंज है ये कैसा है? अब पूछोगे ये कौन सा सवाल है भाई कि कैसा है? बस ऐसा है कि फ़िज़िकल चेंज कैसा है। तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि क्या आपका जो चेंज हुआ है, जैसे ये बर्फ़ से आपका लिक्विड बना है, तो क्या लिक्विड से फिर से बर्फ़ बन सकती है? क्लियर कर देते हैं, क्लीन लिख देते हैं इसको। मतलब ये आपका जो बर्फ़ का टुकड़ा था, यहाँ पे आपका लिक्विड बना जो, तो क्या इस लिक्विड से फिर से बर्फ़ बन सकती है? मतलब क्या ये रिवर्सिबल है? क्या ये रिवर्सिबल है?
तो जाहिर सी बात है अगर आप पानी को फ्रिज में रखोगे तो वो बर्फ़ में बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा ना। मतलब कि आपका जो फिज़िकल चेंज होता है उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो रिवर्सिबल होता है। वो रिवर्सिबल होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? मेरी बात इतनी समझ में आई कि फ़िज़िकल चेंज क्या होते हैं? तो रट लो भैया। फ़िज़िकल चेंज वो चेंज होते हैं जो चेंज होते तो हैं बट अपनी रियल आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं। वो रिवर्सिबल होते हैं। उनके सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट, शेप एंड साइज़ में चेंजेस होते हैं और कोई चेंजेस नहीं होते हैं। उनका केमिकल कंपोजिशन एज इट इज़ सेम बना हुआ होता है। ऐसे चेंजेस फ़िज़िकल चेंजेस कहलाते हैं। अब चलो भैया, फ़िज़िकल चेंजेस हो गए। अब आओ, आपकी मम्मी आई आपके लिए एक ग्लास दूध लेके, ठीक है? दूध लेके आई, कहीं लो भैया पी लो दूध। मम्मी ले आई दूध आपके लिए, कहीं लो भैया दूध पी लो। तो आप कहोगे नहीं मम्मा, हमको दूध अच्छा नहीं लगता है, हम दूध नहीं पियेंगे। मुंह बना लिए तुम। तो मम्मी कहेंगी अच्छा दूध नहीं पियोगे, कोई बात नहीं, ये बताओ दही खा लोगे? तो कहोगे हाँ मम्मी दही अच्छा लगता है, खा लेंगे। तो आपकी मम्मी क्या करेंगी? आपकी मम्मी ले जाएंगी आपके दूध को एक बॉल में रखेंगी और उसमें कर्ड प्रीकर्सर्ड कर्ड क्या होता है? मतलब वो जो पहले से दही बना हुआ होता है उसकी थोड़ी सी मात्रा आपके दूध में डाल देंगी और उसके बाद उसे कुछ घंटों के लिए रख देंगी। तो वो कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसके थक्के बनने शुरू हो जाते हैं। कुछ घंटे बाद वो दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी तो चेंजेस हुए हैं ना। यहाँ पे भी तो चेंजेस हुए हैं। ये आपका मिल्क था, मिल्क से कर्ड बना। कैसे बना? आपकी मम्मी ने उसमें प्रिकर्सर्ड कर्ड डाल दिया, जिससे देखो इसके पीछे एक अलग साइंस है। मैं आगे क्लास में आपको समझा दूंगी या फिर अभी समझ लो। अच्छा ठीक है। ये आपके पास यहाँ मिल्क शुगर थी, सॉरी यहाँ पे शुगर थी, ठीक है, मिल्क शुगर थी, ठीक है, लैक्टोज लैक्टोज थी। अब यहाँ पे आपकी मम्मी ने इसमें ऐड किया, क्या ऐड किया? इसमें ऐड किया प्रिकर्सर्ड कर्ड। अब कर्ड में होता है क्या? लैक्टिक एसिड। क्या? लैक्टिक एसिड, ठीक है। आपके दही में होता है लैक्टिक एसिड। अब जो उसमें लैक्टिक एसिड थे वो शुगर के साथ रिएक्शन करके कोगुलेशन शुरू कर देते हैं और थक्के जमने शुरू हो जाते हैं और वो दूध से दही में आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मैं आपको चेंजेस बता रही हूँ। यहाँ पे भी चेंजेस हुए हैं ना, मानो इस बात को। चेंजेस हुए हैं ना, यहाँ पे चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। लेकिन बच्चा लोग, ये दूध से आपका दही बन गया, एक नया पदार्थ ही बन गया। इसका पूरा केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया। यहाँ पे इसका पूरा केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया है। यहाँ पे चेंज हुआ है लेकिन इसका पूरा केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया है। ऐसे चेंजेस केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। ऐसे चेंजेस केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। अब ये बताओ हमको, ये जो आपकी दही बनी है, लैक्टिक एसिड जो बना है, उससे क्या आप मिल्क शुगर बना सकते हो? लैक्टोज बना सकते हो? दही से दूध बना सकते हो? दूध से तो दही बन जाएगा। मतलब मेरा कहने का है कि आप A to B आए तो क्या B to A जा सकते हो फिर से? इसमें दही से दूध बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते।
मतलब आपका जो केमिकल चेंज होता है वो कैसा चेंज होता है, वो इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल चेंज होता है आपका केमिकल चेंज। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आपको? आपको मेरी बात इतनी समझ में आई? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है कम्युनिटी है व्हाट्सएप का, आप वहाँ पे कोई भी क्वेरी हो वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? केमिकल चेंजेस एंड फिज़िकल चेंजेस समझ में आए हैं? नहीं समझ में आया है? कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और अच्छे से। ये देखो, ये आपका ये है आपका रस्ट का एग्जाम्पल। अब कहोगे ये क्या है? तो भैया ये हमारी एक चेन है आयरन की बनी हुई। किसकी बनी हुई? आयरन की बनी हुई। आयरन की चेन आपकी बनी हुई है, ये कुछ साल पुरानी हो, ये आपकी नई जब नई नहीं थी तो ऐसा था, लेकिन जब ये पुरानी हुई तो ऐसा हो गया। ऐसा कैसे हो गया? तो भैया चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। कैसे हुए हैं? ये आपका पड़ा था, वायुमंडल से ऑक्सीजन आके इसके साथ इंटरेक्ट होकर Fe2O3 फेरस ऑक्साइड की एक लेयर इसके ऊपर बना ली। ब्राउन रेडिश कलर की एक भुरभुरी सी पदार्थ इसके ऊपर बना लेती है। आप जब छुओगे तो आपको आपके फिंगर टिप्स पे लगेंगे। तो यहाँ पे एक लेयर बन गई, सॉरी, ठीक है? तो यहाँ पे भी तो चेंजेस हुए हैं ना। ये बताओ कि रस्ट कैसा चेंज है? क्या रस्ट केमिकल चेंज है या फिज़िकल चेंज है? तो देखो भैया, ये जब ये ऐसे लेयर बना लेगी ना तो कहोगे अब क्या किया जाए, तो लाओगे पेंट और इसके ऊपर कर दोगे। लेकिन लेकिन जब तक आप पेंट करोगे तो पेंट जब तक रहेगा तब तक तो ठीक है, मतलब इसका जो है ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। हाँ ये है कि स्लो हो जाएगा, मतलब कि ये भी एक आपका केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज है वो कैसे? पहली बात तो ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। दूसरी बात, ये एक नया पदार्थ ही बना रहा है। मैंने आपको बताया ना कि जिसका पूरा केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, वो चेंजेस केमिकल चेंजेस कहलाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपका दूसरा एग्जांपल क्या रखा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन, ठीक है? तो डाइजेशन कैसा चेंज हुआ और इसको समझते हैं। आप ले आए पिज़्ज़ा खाने के लिए, ठीक है? अब पिज़्ज़ा खा रहे हो, पिज़्ज़ा के आपके कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स जो थे उसको आपने दांतों के सहारे कूच कर उसको सिंपलर किया। उसके बाद वो आपके ओसोफेगस से होकर लंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स से होते हुए डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में पहुंची कि नहीं पहुंची? वहाँ पहुँचते पहुँचते आपका कॉम्प्लेक्स फूड जो था, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल, वो सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे भी तो चेंज हुआ ना, वहाँ यहाँ पे भी तो चेंज हुआ। आपका पिज़्ज़ा, यहाँ पे पिज़्ज़ा था, बट आपके बॉडी में जाने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होकर उनसे प्रोटीन और एनर्जी लेके आपके ब्लड में डाल दिया। तो यहाँ पे भी तो चेंज हुआ, वहाँ जाके वो प्रोटीन और एनर्जी में चेंज हो गया ना। यहाँ पे भी तो चेंज हुआ ना। मानो इस बात को मेरी, समझ आया? अब ये बताओ आप, क्या आपका पिज़्ज़ा जो आप खाए हो उसको फिर से आप पिज़्ज़ा बना सकते हो? वो तो पिज़्ज़ा गया, ख़त्म हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, वो वापस से पिज़्ज़ा नहीं बन सकता ना। तो ये भी आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि ये भी आपका केमिकल चेंज है। ये भी आपका एक केमिकल चेंज है। मान रहे हो ना इस बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक मोमबत्ती रखी हुई है ना?
मोमबत्ती रखी हुई है। अब यहाँ क्या साइंस है मोमबत्ती का? भाई लाइट कट गई है, आपके घर में अंधेरा है, अंधेरा हुआ पड़ा है, ले आए एक मोमबत्ती, ये मोमबत्ती ले आए, यहाँ पे एक बत्ती लगी हुई होती है, आप इसे जब जलाओगे तो ये हीट होकर आपके वैक्स को यहाँ पे गलाएगी, और ये वैक्स जो जल कर हमें क्या देगा? लाइट देगा, और क्या देगा? हीट देगा। अगर हीट दे रहा है तो आपका CO2 भी रिलीज़ होगा, मतलब कि जहाँ हीट होता है वहाँ CO2 रिलीज़ होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये बताओ, ये वैक्स जो था वो जल के आपको लाइट दिया कि नहीं दिया? हीट दिया ना। वैक्स जल के आपको लाइट दिया, हीट दिया, एक नया प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला? मिला ना। वैक्स जल के हमें वैक्स तो नहीं दे रहा है ना, एक नया प्रोडक्ट दे रहा है, उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस हो रहे हैं ना, यहाँ पे भी चेंजेस हुए हैं ना, मान रहे हो इस बात को? तो ये भी एक केमिकल चेंज हो रहा है। दूसरा, दूध और दही का एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुकी हूँ। चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो देखो भैया, बर्फ़ से आपका पानी बना, ये बर्फ़ से आपका पानी बना कि नहीं बना? चेंजेस हुए हैं ना। ये आपके रोटी की एक टुकड़ा था, वो 3 टुकड़ों में डिवाइड हुआ, यहाँ भी चेंज हुआ। ये आपका शुगर था, ये शुगर और वाटर का एक सॉल्यूशन बना, चेंज हुआ। लेकिन भैया लोग, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर का ही मॉलिक्यूल आपको मिला। यहाँ पे रोटी के टुकड़े हैं ना, तो रोटी के ही टुकड़े मिले हैं आपको। यहाँ पे शुगर है ना, तो यहाँ पे शुगर का ही आपको सॉल्यूशन मिला है, आपको कोई कोका कोला नहीं मिल गया यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब चेंजेस होते हैं और वो अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं खोता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो ऐसे चेंजेस फिज़िकल चेंजेस कहलाते हैं। बट अगर चेंजेस हुए हैं, एक नया प्रोडक्ट मिला है, उसके पूरे केमिकल कंपोजिशन में ही चेंज हो गया है, तो ऐसे चेंजेस केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने इतनी बार चेंजेस कह दिए ना, आपके माथे पे लिख गया होगा, और आप इतना ज़्यादा सुन के थक चुके होंगे कि चेंजेस अब शायद नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए हमारे लेक्चर नहीं, थ्योरी ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है थ्योरी भाई। तो सच प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। वही बात है यहाँ पे भी, सच ऐसे प्रोसेस जहाँ पे नया सब्सटेंस नहीं बनते हैं, ऐसे चेंजेस फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। अब देखो क्या पॉइंट्स हैं। द थ्री प्रोसेस डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू केमिकल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल आइस, लिक्विड एंड वाटर। मतलब ये जो 3 प्रोसेस हैं ना, कि कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनाते हैं। कौन से? आइस, लिक्विड एंड वाटर। एंड देखा जाए तो ये तीनों H2O ही हैं। ये तीनों आपके H2O ही हैं। आइस भी आपका, बर्फ़ भी जो है पानी से ही बना होता है, लिक्विड जो होता है वो भी आपका पानी का ही बना होता है, मतलब तरल, एंड वाटर ये भी आपका H2O ही है। दूसरा पॉइंट क्या है? वाटर वेपर आर केमिकली ऑल सेम, दैट इज़ वाटर H2O। मतलब क्या कह रहा है कि आपका वाटर और वेपर ये भी आपका सेम ही होता है। हाँ भाई, अब ये बताओ, आप एक पतीले में पानी रखे हो, आप उसको गर्म कर रहे हो तो वो भाप बन के निकल रहा है, तो करने के पानी की भाप बन रही है ना, पानी की भाप बन रही है, और कुछ एसिड वगैरह तो नहीं बन रहा है ना, वो तो पानी की ही भाप है। वो जो वेपर है, जो आपका वेपर बन रहा है, उसमें भी H2O के ही मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उसमें भी H2O के ही मॉलिक्यूल्स हैं भैया लोग, इस बात को समझो।
कोई यहाँ पे नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ये भी आपका फिज़िकल चेंज ही है, इसके स्टेट में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे कन्वर्जन लिक्विड टू गैस हो रहा है। चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन कैसा? फिज़िकल चेंज, जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, प्रोडक्ट अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा है, वही प्रोडक्ट मिल रहा है हमें। ऐसे चेंजेस फिज़िकल चेंजेस कहलाते हैं। देखो आगे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज स्टिल कंटेन द सेम केमिकल सब्सटेंस दैट इज शुगर एंड वाटर। आप देखो, चीनी और पानी का घोल आप मिक्स करोगे तो आपको चीनी और पानी का ही मिक्सचर मिलेगा। मतलब जो शुगर के मॉलिक्यूल होंगे वही आपके घोल में भी शुगर के मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, वहाँ पे भी शुगर ही रहेगा। बस क्या हुआ, शुगर के मॉलिक्यूल जो सॉलिड थे वो आपके लिक्विड स्टेट में आ गए। यहाँ पे स्टेट में चेंज हो गया है, स्टेट में चेंज हो गया है। समझ आ रही है मेरी बात? अब चलते हैं फिज़िकल चेंजेस के प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपके प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इन अ फिजिकल चेंज अ सब्सटेंस अंडरगो अ फिजिकल चेंज, इट्स कंपोजिशन रिमेन सेम, दैट इज़ द ओरिजिनल सब्सटेंस डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के जो समझा रही थी कि जो फिज़िकल चेंज होते हैं वो वो जो है अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं और कोई नया पदार्थ नहीं बनाते हैं। ऐसे चेंजेस आपके फिज़िकल चेंजेस कहलाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? अब दूसरा क्या है, अ फिजिकल चेंज अफेक्ट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज स्टेट शेप एंड साइज। मैंने ये भी आपको बताया कि फिजिकल चेंज जब होते हैं तो वो क्या अफेक्ट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट में चेंज करते हैं, शेप में चेंज करते हैं एंड साइज़ में। ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। अभी फिर से समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं। इन दिस टाइप नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ये भी मैंने आपको बताया है कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज आर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ETC। आ रही है बात मेरी समझ में? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आई है मेरी बात समझ में? तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी चेंज। फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्सिबल, दैट इज ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड। ये क्या कह रहा है कि फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, वो चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, वो अपनी ओरिजिनल सब्सटेंस में वापस आ सकते हैं। मैंने आपको बताया ना। अब आगे क्या है, फिजिकल चेंज इन्वॉल्व वेरी लिटिल टू नो ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी। मतलब कि फिजिकल चेंज कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं करता है। मतलब अ लिटिल बिट एनर्जी कैन बी रिलीज्ड, बट अ लिटिल बिट, मतलब बहुत ही कम मात्रा में। अब मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ना के बराबर वो कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं करते हैं। उसका जनरली नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। वही बात ना कि कोई प्रोडक्शन, एनर्जी की कोई प्रोडक्शन नहीं होती है। अब आगे समझते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। देखो, इन दीज प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज दियर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, रस्ट इज केमिकली डिफरेंट कंपाउंड दैन द ओरिजिनल सब्सटेंस आयरन। रस्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। ये क्या कह रहा है कि इस प्रोसेस में सब्सटेंस अपनी अपनी नेचर और अपनी रियल नेचर और आइडेंटिटी को लूज़ कर देता है, खो देता है, एक नया पदार्थ ही बना लेता है। ऐसे चेंजेस केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। जैसे रस्ट था ना, वो Fe से Fe2O3 बना लिया, फेरस ऑक्साइड बना लिया, एक नया पदार्थ ही बना लिया। बनाया कि नहीं बनाया? तो यहाँ पे केमिकल चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं? दूसरा पॉइंट देखते हैं। सच प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज दियर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस विच विथ डिफरेंट आर कॉल्ड केमिकल चेंज। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, डिफरेंट सब्सटेंस होगा, ठीक है। सब्सटेंस होगा यहाँ पे, देख लीजिएगा, आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ये बात आपको समझ में आ गई? मैं इतनी देर से आपको यही चेंजेस ही समझा रही हूँ। चलिए अब इसकी भी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। क्या है, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज इट्स मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज चेंज इंटायरली।
मतलब कि भैया लोग, जब केमिकल चेंज होता है ना तो उसका पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है तो समझ लो एक नया प्रोडक्ट ही बन गया ना, एक नया प्रोडक्ट ही बन गया ना भैया लोग, समझे इस बात को। आगे क्या है, दस केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। इस तरह से केमिकल चेंज एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है। इन अ केमिकल चेंजेस बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन। मतलब क्या कह रहा है कि केमिकल चेंज जब होता है ना तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं, मतलब उसका शेप, साइज़, कलर हर कुछ चेंज हो जाता है। ऐसी चेंजेस केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। आगे क्या है, अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस आर डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल एंड रस्टिंग ईटीसी। डाइजेशन ऑफ फूड भी बताया, बर्निंग ऑफ कोल नहीं बताया मैंने। मतलब देखो, जब आपकी आग जलती है, कोल मतलब यहाँ पे कोयला है, जब कोयला जलाते हो तो वो क्या करता है, वो जो है हीट, आपको हीट प्रोवाइड करता है और साथ में लास्ट में उसका जो है राख बचता है। अब बताओ, कोल कोल जलने के बाद क्या आपको कोल ही दे रहा है? नहीं ना, हीट दे रहा है और राख दे रहा है, एक नया पदार्थ बना लिया है भैया। यहाँ पे भी एक नया पदार्थ बन गया है, तो मतलब केमिकल चेंज हुआ है। आगे देखते हैं, आगे और एग्जांपल्स हैं। केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल, दैट इज ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिकवर्ड। क्या कह रहा है कि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि भैया यहाँ पे चेंजेस ए टू बी हुआ बट ये बी टू ए नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ऐसे चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, ये अपनी रियल आइडेंटिटी में वापस नहीं आ सकते हैं। आगे क्या, केमिकल चेंज यूजुअली इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड, ईटीसी। बहुत ही ईजी वर्ड्स में मैंने इसे लिखा है, ठीक है। आगे क्या है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एडसॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। मतलब क्या कह रहा है कि केमिकल चेंज जब होता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मतलब एनर्जी रिलीज़ करता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। बात आई इतनी समझ में मेरी? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं आगे भैया, आगे क्या कह रहा है। वेन एवर केमिकल चेंज ऑकर, जब भी केमिकल चेंज होता है, जब भी केमिकल चेंज होता है, जब भी केमिकल चेंज होता है, हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब केमिकल रिएक्शन होती है। जब भी केमिकल चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। जब भी केमिकल चेंज होगा तब केमिकल रिएक्शन होगी, मतलब केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। भाई आ रही है मेरी बात समझ में आपको? इतना समझ में आ गया है आपको? चलिए अब इस बात को भी समझ लेते हैं आगे। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। भैया भैया चेंजेस के बाद जब भी चेंज होते हैं, केमिकल चेंज जब होता है केमिकल रिएक्शन होती है। जब भी केमिकल चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई, मान लो केमिकल चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन हो गई। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन जिसमें सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ नया पदार्थ बना लेते हैं, ऐसे चेंजेस केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। ऐसे चेंजेस केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन जो है अपना स्थान ले लेता है। Atoms of an element don't get changed into atoms of another element. Only the rearrangement of atom takes place in a chemical reaction. अब क्या कह रहा है ये एक नई बात। आप कहोगे मैडम आप तो इतनी देर से चिल्ला रही थी कि नया पदार्थ ही बना लेते हैं, नया पदार्थ ही बना लेते हैं, अब ये क्या हो गया?
तो भैया लोग एटम्स चेंज होते हैं, एटम्स जो पदार्थ आपके चेंज होते हैं ना, वो चेंज होकर अपने पदार्थ की रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। मतलब ये देखो, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल रखा है। यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये ग्लूकोज है, लैक्टोज शुगर, ये जो दही, दूध से दही बनने वाला प्रोसेस है ये, ठीक है। यहाँ पे है, ये भी इसमें देखिए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है आपकी, हाइड्रोजन है और कार्बन है, और ये OH है, यहाँ पे भी OH है। मेरा कहने का मतलब ये है, चेंजेस तो होते हैं यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन होती है यहाँ पे, केमिकल चेंजेस होते हैं यहाँ पे, लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल जो है ना अपनी रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। मतलब वो बस रीअरेंज हो जाती, एक नए तरीके से वो अरेंज होकर नया पदार्थ ही बना लेते हैं। होते वही हैं, बस अपना रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, अपनी अरेंजमेंट अलग अलग जगह कर लेते हैं, तो इससे नए पदार्थ बन जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या आपको इतनी बात समझ में आई है? केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आया है? इतना ये सब समझ में आया है? भैया मेरे ख्याल से अब वीडियो हो रही है लंबी, आपको समझ में आ गया होगा मेरी इतनी लंबी चौड़ी भाषण मैंने क्या समझाया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि क्या बोला, ये फिर से देख लो कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डोंट गेट चेंज इनटू एटम्स। मतलब जैसे कि ये आपका एक कार्बन है, ठीक है, ये आपका एक एलिमेंट है कार्बन, तो ये चेंज होकर आपको जो है ऑक्सीजन नहीं दे देगा, कार्बन चेंज होकर ऑक्सीजन नहीं दे देगा, ये अपनी रीअरेंजमेंट कर लेंगे। मतलब जैसे इसके कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है, तो वो अपनी रीअरेंजमेंट थोड़ी इधर उधर करके इधर उधर कर लेंगे, लेकिन नया एटम नहीं देंगे, नया एटम नहीं बना देंगे। मतलब आपका सेब से आम नहीं बन जाएगा भाई। सेब को जब काटोगे ना तो सेब के 2 टुकड़े मिल जाएंगे आपको, सेब के 2 टुकड़े मिल जाएंगे, सेब के साथ कुछ नए पदार्थ बन जाएंगे, लेकिन भैया लोग सेब की जगह आम के टुकड़े नहीं मिलेंगे, सेब की जगह आम के टुकड़े नहीं मिलेंगे, आपको सेब के ही टुकड़े मिलेंगे। उसके साथ एक नए पदार्थ मिल सकता है, लेकिन आम नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आई मेरी? इतनी मेरी बात आपको समझ में आई? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।